किडनी की इतनी बड़ी स्टोन जो बिना सर्जरी से निकल ही नहीं सकती थी, मात्र 1.5 महीने में किडनी से बाहर हो गई एक्यूप्रेशर द्वारा। आप कहेंगे अरे पानी पी लिया होगा ज़्यादा उससे निकल गई, नहीं। जब किडनी के स्टोन इतने बड़े हो जाते हैं जो पार नहीं हो सकते, तो आप पानी पीजिए चाहे कुछ भी करिए, जब रास्ता ही नहीं तो निकलेंगे कैसे? वो निकले हैं एक्यूप्रेशर द्वारा। अब आप पूछेंगे तो एक्यूप्रेशर से कैसे निकल गए? तो ये सारी बातें साइंस के साथ हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लगातार पूरा रोक रोक के भी देख सकते हैं, कॉपी पेन के साथ सम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आज बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए आई ओपनर का काम करेंगी, आपको समझाएंगी कि कैसे कैसे इसमें हमें टेक्निक लगानी चाहिए और कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें इसी तरीका का प्रयास होता है कि 1 या 2 पॉइंट से अगर किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट हो सकता है तो बता दिया जाए। जहाँ समस्या गंभीर होती है, जहाँ 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं बनता, फिर वहाँ उसके लिए मैं देती हूँ पूरा लेक्चर, जैसे कि अभी मैं देने जा रही हूँ 11 to 15 अक्टूबर फाउंडेशन कोर्स। जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो इसको बिल्कुल डीपली साइंस के साथ समझना चाहते हैं कि कैसे एक्यूप्रेशर काम करता है, क्यों काम करता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सिंपैथेटिक नर्व के जरिए कहाँ काम कराया जाता है, कहाँ पैरासिम्पैथेटिक के जरिए कराया जाता है, कैसे ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे घटाएंगे, कैसे डायग्नोस करती है, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं 11 to 15 अक्टूबर वाले वेबिनार में। और जहाँ पेशेंट को लेक्चर से मतलब नहीं होता, उसे लगता है मेरा केवल ट्रीटमेंट हो जाए, फिर उसके लिए करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन। और एक्यूप्रेशर कितना प्रभावशाली है, क्या क्या काम कर सकता है, इसके लिए बीच बीच में आज की तरह ही मैं कुछ कुछ पेशेंट की स्टडी भी लेकर आती रहती हूँ। ये 2 लोगों के लिए होती है। पहला पेशेंट के लिए जिन्हें ये बिलीव नहीं होता कि एक्यूप्रेशर कुछ कर सकता है। दूसरा उनके लिए जो थेरेपिस्ट हैं या ऐसे लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा डीप में वो सोच नहीं पाते और हर चीज़ को एक ही ढर्रे में लेकर चले जाते हैं। दोनों के लिए आज काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली ये वीडियो साबित होगी। पेशेंट आता है 12 जुलाई को एक रिपोर्ट कराने के साथ। 12 जुलाई को क्यों रिपोर्ट कराई गई? क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, पीठ की तरफ रेडिएशन था पूरा और काफ़ी ज़्यादा वो पेन हो रहा था। बिना किसी परेशानी के जल्दी पेशेंट अप्रोच नहीं करता। अब मैंने पॉइंट दिया लेकिन पेन में आराम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बताया कि लंबर पेन है और पहले इन पेशेंट का लंबर का प्रॉब्लम रह चुका था। इस वजह से मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गई। अब मैंने सोचा फिर वही वो स्लिप डिस्क वगैरह का होगा तो आ गया। बार बार उन्होंने कहा कि हमको बिल्कुल इस जगह पर है, लेकिन मैंने लंबर वाला सोच करके दे दिया, रिलीफ नहीं मिला। 13 को उन्होंने बताया रिलीफ नहीं मिला। मैंने कहा 1 आध दिन और लगा लिया। उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा लोकेशन दिखाइए। जब उन्होंने लोकेशन दिखाया तो मुझे लगा कि ये तो स्टोन का पेन है और उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ हमने अपना ये कराया है और जिसमें हमें स्टोन निकला। अब जब मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखा तो स्टोन था 8.5 mm का। 8.5 mm का स्टोन किडनी के बीच के पार्ट में था। कहाँ? मिडिल कैलिक्स में। अब कैलिक्स क्या होता है? किडनी का एक बाहर का भाग और एक होता है बीच वाला भाग, है ना। उसके अंदर के ये पार्ट्स होते हैं, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स ऊपर होता है, जैसे अलग अलग घरों के ड्रेनेज छोटे छोटे पाइप निकले हों और बाद में बड़े उसमें मिल जाएं, तो ऐसे जो भी यूरिन आती है ऊपर से, जो आपके जैसे एंटर करेगी तो किडनी जब ये यूरिन छान लेता, ब्लड को छान के यूरिन अलग कर लेता है, तो पतली पतली महीन महीन नलियों से आता है, उसको माइनर कैलिसिस बोलते हैं। एक है तो कैलिक्स, ज़्यादा है तो कैलिसिस। तो ये पूरा मिल करके बाद में बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बड़े वाले मिल के और पेल्विस बनाते हैं, रीनल की पेल्विस। अब फिर वो वहाँ से आगे यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ था? मिडिल कैलिक्स में। और कितने थे आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी मैं। ये कई सारे थे, बोला था फ्यू कैलकुलीज। मतलब ये हुआ कि 1 2 नहीं था, कई सारे थे। उसमें जो लार्जेस्ट था वो 8.5 mm का था, और भी थे।
अब आप पिक्चर देखिए पहले स्टोन की जो निकला है, ये रहा एक, दो, दूसरे में दो जो दिख रहा है, दूसरा स्टोन नहीं है, दूसरा चना है, ग्राम सीड। वो क्यों दिखाया भला? वो इसलिए दिखा दिया, उन्होंने ही दिखाया कि ताकि हम कंपेयर कर सकें कि चने के दाने के बराबर स्टोन था, कि आप उसको जरा इमेजिन कर सकें कि ये तो निकल ही नहीं सकता किसी कीमत पर, लेकिन निकल गया। कैसे निकला होगा वो ट्रिक है। अब वो ट्रिक मैं समझाती हूँ आपको। अब ये आप रिपोर्ट देख लीजिए पहले, ये आपने देख ली। अब 14 जुलाई से इनका ट्रीटमेंट चलना शुरू होता है। जब मैंने देख लिया, आश्वस्त हो गई, कहाँ लोकेशन है, किस जगह पर है, तो वहाँ से पॉइंट देना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा स्टोन है जो बिना सर्जरी के नहीं निकल सकता, पानी पी पी के भी नहीं निकाल सकते, तो ये निकला कैसे आखिर? तो ये निकलता है ऐसे कि आपको लोकेशन देखनी होती कि है कहाँ। अब अगर ऊपर किडनी के लेवल पर है तो पानी से नहीं निकलेगा, और इस साइज का, तो हमें पहले इसकी एनालिसिस भी करनी होती किस चीज़ का है। तो मैंने सिम्टम देख करके, ब्लड टेस्ट देख करके, यूरिन टेस्ट देख करके पहले ये पता किया कि आखिर ये स्टोन किस चीज़ का बना होगा। पता चल गया, आपको भी बताऊंगी कैसे पता चलता है। अब जब पता चल गया तब उसका दिया ट्रीटमेंट, उसको कम करने का। अब वो ब्रेक डाउन हो गया, साइज छोटी हो गई। अब छोटी हो गई तो आप वहाँ से बाहर सरकाने का, डायलेट करने का आराम से दे सकते हैं। अब जब वहाँ से नीचे सरक आएगा तो अब जब यूरेटर से और आगे का स्टोन निकालना हो तो उसके लिए केवल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दीजिए यूरेटर की, निकल आएगा। तो इसी ट्रिक को आजमाया गया। अब देखिए, जो इनकी स्टोन की एनालिसिस हुई, आप स्टोन की फोटो देख चुके हैं। स्टोन कितने का था? 8.5 mm का लार्जेस्ट था, दूसरा भी था। आपको स्टोन निकला हुआ भी दिख गया। अब इसके साइज कैसे पता चले कितनी थी? तो स्टोन की एनालिसिस कराई तो देखिए सामने लिखा हुआ है। ये कब कराई? 17 सितंबर को कराई है। इससे क्या पता चलता है? यही तो असली बीमारी की जड़ है। ये नहीं है कि अच्छा स्टोन ठीक है, हाँ पॉइंट बताओ, अभी तुरंत यूं लगाएंगे 5 सेकंड में हुई दूर, वो नहीं है सिस्टम। बिल्कुल अच्छे से तरीके से निकाली जाती है। अब स्टोन एनालिसिस में क्या पता चला? उसमें पता चला, देखिए लिखा हुआ है बिल्कुल सामने, कि ये जो स्टोन है मेरे पास भेजा गया है हमें जांचने के लिए, इसमें 55% तो है कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट। अब इतनी डिटेल में बताऊंगी नहीं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट ये क्या क्या होता है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 55% कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट का है। ये बता सकती हूँ कि ये बड़ा ही टफ होता है, बड़ा ही जिद्दी होता है, जल्दी नहीं टूटता, बहुत कठिन कड़ा होता है। 40% जो इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो यूरिक एसिड के हैं, यूरिक एसिड एनहाइड्रस के 40% है, और रिमेनिंग 5% है कार्बोनेट एपेटाइट का। तो ये स्टोन का पूरा हालचाल निकला कि ये बना किन किन चीज़ों से है। तो जब किडनी के लेवल पर ऊपर होता है, जहाँ से ये निकल नहीं सकता, डायलेट कहाँ हम करेंगे? किडनी के कौन से पार्ट को बढ़ाएंगे? क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि उसकी सीमा है। जिसके जितनी लंबाई चौड़ाई है उतना ही तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ना। यूरेटर फिर भी स्ट्रेच हो जाएगी, किडनी के अंदर के पार्ट नहीं होते। अब जैसे किडनी का कैलिसिस है, इसमें ये क्या है? कैलिक्स क्या है? ये स्मॉल ट्यूब्स हैं, रीनल कलेक्टिंग जो आपका सिस्टम है उसके साथ जुड़े होते हैं। अब इसमें जो इसका माइनर वाला कैलिसिस है, जो ऊपर होते हैं 7-8 होते, 7 से 9 होते हैं, 7 से 9 माइनर कैलिसिस, छोटे छोटे पतले पतले, जो लेस देन 4 mm के हैं। समझ रहे हैं आप बड़ा क्यों नहीं निकलता है? उनका जो डायमीटर है वो है ही लेस देन 4 mm। तो 8 mm का स्टोन कैसे निकालेगा आप बताइए? अटक जाएगा ना, वहाँ पे अटक गया। अब ये जो 7 to 9 माइनर कैलिसेस हैं, ये मर्ज होकर के 2 to 3 मेजर कैलिसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेजर कैलिसेस की लंबाई चौड़ाई भी आप अंदाज़ा लगा लें, ऐसी होगी। और 2-3 मेजर कैलिसेस मिलकर रीनल पेल्विस बनाते हैं।
तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आपको यही पता चलेगा कि इनका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा नहीं होता। अब यहाँ किडनी की यात्रा संपन्न। अब यूरेटर में आ जाइए। इसकी लंबाई तो 25 to 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 to 4 mm, फिर यानी 4 mm से ज़्यादा का स्टोन निकल ही नहीं सकता। तो ऐसे समझिए कि चावल का एक दाना लीजिए, उसकी लंबाई नहीं चौड़ाई जितनी होती है उतना ही यूरेटर का डायमीटर है। लंबाई तो 25 to 30 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई 3 to 4 mm। अब ये हो गया आपका यूरेटर का। यूरेटर में भी 3 बांध हैं, डैम है, डैम बांध। जब ये ऊपर से नीचे उतरता है कहीं कहीं से, तो वो जो जंक्शन है वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन वाली होती है जहाँ जब स्टोन उतरता है, तो क्योंकि उसके पास बड़ा कंजस्टिव एरिया है, तो वहाँ से भी आप नहीं गुजार सकते, क्योंकि जब ऐसे चढ़ेगा तो गड़ेगा, गड़ेगा तो पेन देगा। तो पेन के लोकेशन के आधार पर, पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पर, उसकी लोकेशन देख करके तब डिसाइड होता है कि इसमें क्या करना है। किडनी में है तो अलग प्रोसीजर, और प्रोसीजर में भी अलग अलग है कि इसमें हमें कौन सा कंटेंट इसका कैसे डाइल्यूट करना है, कब हीट बढ़ानी है, कब इसमें से कैल्शियम ऑक्जेलेट निकालने का काम करना है, कब हमें यूरिक एसिड का देना है, कब कार्बोनेट वाला इंतज़ाम करना है, कहाँ से आया होगा उसकी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना है। तो ये पूरा लंबा चौड़ा हिसाब होता है। तो अब आपके पहुँच गए हम यूरेटर में। यूरेटर में 3 जंक्शन कौन कौन से? पहला यूरेटर का और जो पेल्विक रीजन है ऊपर उसका जंक्शन। तो यूरेटरो पेल्विक जंक्शन, एक तो ये जंक्शन होता है, एक यहाँ फंसता है आपका स्टोन, तभी दर्द होता है, नहीं तो साइलेंट पड़ा रहे। दूसरा आपका होता है जब क्रॉसिंग ओवर होता है आपके इलियक वेसल के साथ, तो वहाँ एक जंक्शन बनता है, और एक जंक्शन बनता है आपका यूरेटरो वेसिकल जंक्शन, जो नीचे जहाँ पर आपका यूरेटर आपके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है उस जगह पर, उसके पास। तो इनका भी डायमीटर चूंकि 3 to 4 mm ही है, तो यहाँ से भी आप बड़ा नहीं पास करा सकते। और अब आइए यूरेथ्रा में, पेशाब की नली। मेल में पेशाब की जो ट्यूब है जहाँ से पेशाब बाहर आता है वो 7 to 8.5 mm है उसकी चौड़ाई। तो मेल में तो फिर भी मान सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक निकल आएगा 8.5 तक का, लेकिन ये जो पेशेंट है वो फीमेल थी। तो फीमेल का जो यूरेथ्रा की लंबाई है आपको पता ही है कि कम होती है, तो यहाँ इसकी लंबाई इसका जो डायमीटर है, लंबाई की बात नहीं कर रही मैं, चौड़ाई की बात कर रही, तो इसकी चौड़ाई 6 to 7.5 mm ही होती है, तो यहाँ से भी नहीं निकल सकता। तो किडनी के एरिया से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दूसरा प्रोसीजर, और बाकी एरिया से दूसरा। लेकिन निकला कैसे, ये टेक्निक की बात है। तो जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैडम आपने पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट बता देती तो कमाल ही हो जाता। तो ये कमाल कुछ दूसरे चैनल वाले कर रहे होंगे, आप वहाँ से वो ले लीजिए। यहाँ कमाल नहीं होता, यहाँ टेक्निक बताती हूँ मैं केवल कि ये हो सकता। क्यों नहीं बताती पॉइंट? क्योंकि एक पॉइंट होता ही नहीं। अब पूरा प्रोटोकॉल बताया नहीं जा सकता इस प्लेटफॉर्म पर, कैसे कोई लगाएगा, कैसे करेगा? और कहीं ज़रा से भी असावधानी हो गई, ना निकला, कोई परेशानी हो गई, तो ब्लेम अपने ऊपर, है ना। ये कोई नहीं सोचेगा कि पॉइंट गलत लगे होंगे या पूरे नहीं लगे होंगे या सही नहीं लगे होंगे, ब्लेम आपके ऊपर। तो इसलिए भी मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे सेंसिटिव चीज़ों को देने में। तो अब देख लिया आपने कि 8.5 mm वाला पहले कितना हुआ? 5 हो गया। जब 5 कर दिया तो 5 को तो आप सरका सकते हैं। तो कैसे? टेक्निक से कैलिसिस के पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। पहले तो किडनी की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा जो इसका पार्ट है क्या क्या काम करता है, ताकि आप उसके अनुरूप उसके हिसाब से अंदर जा कर के कॉर्टेक्स का देना है, मेडुला का देना है, कैल्सियस का पॉइंट देना है, कौन सा पॉइंट देना है, टोन करेंगे, सिरेट करें। जिस समय पेन हो रहा है पहले पेन का पॉइंट देंगे। अब पेन का पॉइंट देंगे तो वो कैसे काम करता है, पेन पर तो मैंने बना रखी है वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ लेते हैं तब जा कर के आप एक स्टोन का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो मैंने आपको प्रमाण दिखा दिया सामने, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा दी बिफोर की,
और आपको जब स्टोन निकला तो स्टोन की भी फ़ोटो दिखा दी, दर्शन कर लिए आपने, इतना बड़ा था। और उसके बाद उस स्टोन की एनालिसिस भी दिखा दी कि ऐसे नहीं, और ये स्टोन की एनालिसिस जल्दी कोई नहीं करवाता, करवाएगा ही नहीं, जल्दी नहीं करवाएगा ही नहीं, ये तो मैं कराती हूँ क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट करना होता है। जब इतना बड़ा स्टोन निकल ही नहीं सकता तो फिर एनालिसिस क्यों करानी? तो एलोपैथ में तो इसकी एनालिसिस होगी ही नहीं। लेकिन चूंकि इन्हें बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी है और इसका हमें बिल्कुल परमानेंट ट्रीटमेंट करना है, इसकी वजह से मैंने एनालिसिस कराई कि पहले हम देखेंगे कि ये जो स्टोन निकला है यह किस चीज़ का है, ताकि उसके अनुरूप ट्रीटमेंट दिया जा सके। कार्बोनेट के अकॉर्डिंग कार्बोनेट, फिर क्या इसकी मेटाबॉलिज्म है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे टूटेगा, इसकी केमिस्ट्री क्या है। और यूरिक एसिड है तो ये यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म वाले पॉइंट लगाए जाएंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट है तो ये कहाँ से बना, कैसे बना। तो इसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करके तब जब आप ट्रीटमेंट देते हैं तब आता है मज़ा। तो आई होप कि आपको आज किडनी स्टोन के बारे में पता चल गया होगा। पहले मैंने एक गॉल ब्लैडर स्टोन का भी दिखाया था, जिसके लिए बोलते थे लोग कि गॉल ब्लैडर स्टोन तो निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ वही काम होते हैं जो हो ही नहीं सकता, वही हो जाते हैं बस। और आज भी मैंने दिखा दिया कि 8.5 mm का स्टोन निकल ही नहीं सकता, तो उसका भी प्रूफ दे दिया। तो ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को, और एक मेरा और दूसरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं ये करती हूँ कि जो भी हेल्दी टिप्स हैं, अब जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया तो यूरिक एसिड बढ़ने के सिम्टम, ट्रीटमेंट, इनिशियल स्टेज के मैंने अपने इस चैनल पे बताए हैं। लेकिन हेल्थ लैब वाले में क्या बताती हूँ, क्या करो ऐसा उपाय कि यूरिक एसिड बने ही ना। डाइट से करेक्शन या और कोई भी रूटीन है तो उसका बता देती हूँ। तो अगर आपको कम्बो पैक चाहिए, पूरा कॉम्बो, तो आप दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब करके ऑल का बटन हिट कर दीजिए। और साथ ही जो इस पर कम भरोसा करते हैं एक्यूप्रेशर पर, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट कि देखो ये होता है एक्यूप्रेशर, ये वो नहीं करे इससे क्या होता है, ये होता है इससे, विद प्रूफ दिखा रही इसीलिए। तो आप शेयर करते रहिए। लाइक तो आपको अगर ना कहा जाए तो भी कर ही देंगे, और कमेंट भी करिएगा कि आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती है। और साथ ही फिर मिलती हूँ किसी और ऐसे रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।